तहसीन पूनावाला, लकीरें खींच दी है, पिच एक तैयार कर दी बीजेपी ने और उसी पिच पर विपक्ष खेलने को मजबूर होता दिखाई दे रहा है। संदीप जी, अव्वल तो आपके शो में भी शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। शुरू करूंगा सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को जय सिया राम से। और ये आपका सवाल वाजिब है, और इस बात को, आपके इस सवाल को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, मैं भाटी साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि विपक्ष कोशिश करेगी भाजपा को अपने पिच पे खिलाने के लिए, लेकिन इस वक्त विपक्ष लग रहा है कि वो भाजपा के पिच पर खेल रही। मैं भाजपा के मूल खिलाफ हूं, मैं एक कांग्रेस समर्थक हूं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इस वक्त लग नहीं रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा कि कुछ एजेंडा सेट कर रही थी विपक्ष की जो पार्टीज है इंडिया अलायंस से शुरुआत में, लेकिन वो भाजपा के पिच पर गिर गए। सिर्फ राम मंदिर वाला पिच नहीं है, राम मंदिर तो चलो हमारा एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट था, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको नहीं उठाना था, जैसे इंडिया भारत। आपको याद है संदीप जी, जब हायत की वो मीटिंग हुई उस दिन बीजेपी ने एक शगुफा छोड़ दिया, इंडिया भारत सोर्सेस के द्वारा। आप उस पर सारा दिन बहस करें, पार्लियामेंट में जो शेर है वो घुर्रा रहा है या वो मुस्कुरा रहा है, उस पर डिबेट हम कर रहे, उस पे लोग वो कर रहे, उस पे मुद्दे उठा रहे। तो प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए या नहीं गए, ये देश के मुद्दे नहीं है। संदीप जी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। करीबन 150 विपक्ष के सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया। रिवर्स सोचिए, अगर ये भाजपा के सांसद होते तो भाजपा क्या करती? तो कहीं ना कहीं इन इजी मुद्दों को विपक्ष नहीं पकड़ रहा है। अब हम इसमें भाजपा पे दोष डाल सकते हैं, लेकिन भाजपा तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। विपक्ष का क्या स्टैंड है संदीप जी? स्टैंड कुछ भी हो आपका, वो जरूरी है। स्टैंड ना होना, कंफ्यूज स्टैंड होना, वो सबसे खतरनाक है। नहीं, इसमें मुझे एक चीज समझाइए तहसीन। स्टैंड चलो ले लिया जी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम पूरी फेहरिस्त है, शरद पवार, केजरीवाल, अखिलेश यादव भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, कह रहे हैं बाद में जाएंगे, पर वहां नहीं थे। तो आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, पर आप शिव की आराधना करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कोई काली की पूजा कर रहा है, कोई सुंदर कांड कर रहा है। आप सारे के सारे चले जाते प्राण प्रतिष्ठा में, क्या हो जाता? या कुछ भी मत करिए जी। मैंने वही आपसे कहा, और ये बात मैंने कई टीवी चैनल्स पे कहा है। अगर मेरी एडवाइस लेती, अगर इंडिया अलायंस मेरी सलाह देती, तो मेरी ये सलाह होती कि सोनिया जी, खड़गे जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी, नीतीश जी, लालू जी एक साथ जाते, एक साथ। भाई जाकर आप पीछे की लाइन में बैठ जाए, बट एक साथ जाइए, वहां बैठिए। या तो फिर आप सिर्फ कहे हम राम राज्य की बात करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। प्रॉब्लम होता है इफ अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो कम्युनिकेशन की इंडिया अलायंस में थोड़ी सी दिक्कत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडिया अलायंस को सपोर्ट करता हूं, मैं चाहता हूं भाजपा हारे, लेकिन ये दिक्कत है तो सच कहना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी एडवाइस लेते तो ये सब एक साथ जाते। तो ये मुद्दा, इसकी गूंज अब अगले 2 महीने और सुनाई देगी, इसी को कोर इशू बनाएगी बीजेपी। भाजपा कोशिश करेगी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। और देखिए संदीप जी, भाजपा के एजेंडा में था 370 और राम मंदिर, तो आप उनपे दोष नहीं डाल सकते। सवाल है आप राम मंदिर के मुद्दे पर, क्या हम राम राज्य की, जैसे भाटी साहब ने बहुत अच्छी से उन्होंने बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी डेटा की बात की, क्या हम राम राज्य की बात कर सकते? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस लिए जाने जाते थे? राम राज्य, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या हम लोगों को ये बता सकते कि इस वक्त उनकी अवस्था क्या है? देश में आईएमएफ ने कहा है, चेतावनी दी, 100% जीडीपी का हमारा डेट होने वाला है, 81% अभी से है जी, और 100% की तरफ जा रहा है। आज ही एक रिपोर्ट आई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आई कि भारत में 25 साल के उम्र के करीबन 80% जो ग्रेजुएट है वे बेरोजगार है। आज की रिपोर्ट है साहब। तो ये जो बात है राम राज्य की बात, क्या हम जो राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, जो विपक्ष कर रहे, क्या हम उसको देश के सामने, आवाम के सामने, जनता के सामने रख सकते हैं? एक लास्ट चीज है संदीप जी, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं बार बार कहता हूं, मैं इसको आपकी इजाजत से एक चीज कहूंगा। ये कल्पना कीजिए कि 2 रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट है बीजेपी, एक रेस्टोरेंट है कांग्रेस। में एक उदाहरण दे रहा हूं। बीजेपी के रेस्टोरेंट में आपको पता है माननीय नरेंद्र मोदी जी हेड शेफ है, अमित शाह जी है, निर्मला सीतारमण जी है, नितिन गडकरी जी है, जयशंकर जी है। आपको उनके वो जो पकवान दे रहे, आपको उससे अच्छा लगे नहीं लगे, आपको पता है क्या मिलने वाला है। कांग्रेस या विपक्ष के रेस्टोरेंट में
आपको ये नहीं पता आपका हेड शेफ कौन है, बाकी शेफ्स कौन है, आपको ये नहीं पता बूफे या आला कार्ट है। बस आप ये कह रहे लंच के समय कि भाजपा का रेस्टोरेंट खराब है। मैं मानता हूं उनका रेस्टोरेंट खराब है, मैं नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन आप जनता को क्या दे रहे हैं आपको बताना होगा। और जब तक आप जनता के सामने पॉजिटिव एजेंडा नहीं रखोगे दिक्कत होगी। भाजपा अपनी सियासत करेगी, वो पॉलिटिकल पार्टी है, हमें अपनी पॉलिटिक्स देश के आवाम के सामने रखना होगा। ये मेरी छोटी सी एडवाइस है। मैं भाजपा के खिलाफ हूं, लेकिन ये मैं एडवाइस दे आपके माध्यम से दे रहा हूं। तो असमंजस में डाल दिया है विपक्ष को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।